आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में बीजेपी को बड़ा झटका, मोदी कैबिनेट से हटाए जाने के बाद बाबुल सुप्रीमो ने लिया राजनीति से संन्यास। 1 अगस्त से एटीएम से पैसे निकालने पर देना होगा ज्यादा चार्ज। गैंगस्टर काला जठेरी की गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा की भी गिरफ्तारी, हत्या अपहरण के लिए थी कुख्यात। केरल समेत इन 10 राज्यों में फिर से कैसे हो रहे हैं कोरोना विस्फोट, मोदी सरकार करेगी हालात की समीक्षा। सरकार पुलिस की नहीं सुनेगी, लेनी चाहिए अपनों की मौतों का बदला, बोले असम के बीजेपी विधायक। मसूद अजहर का एक हाथ कटा, पुलवामा हमले में आईडी तैयार करने वाला लंबू ढेर, ऐसे मारा गया 6.5 फीट के आतंकी। 144 नए आईपीएस अधिकारियों को पीएम मोदी का मंत्र, बोले अपराध से निपटने के लिए प्रयोग जरूरी। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक, मिले 1 लाख से अधिक नए संक्रमित। पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाएं तो सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, पर क्यों हो रहे हैं इसका विरोध। वंदना कटारिया की हैट्रिक के दम पर भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। हाल ही में मोदी कैबिनेट से हटाए गए आसनसोल से बीजेपी के सांसद बाबुल सुप्रीमो ने राजनीतिक और सांसद का पद छोड़ने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह सिर्फ बीजेपी को पसंद करते हैं और वह किसी और पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे। पूर्व पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रीमो ने यह भी कहा कि उनके इस फैसले का संबंध मंत्रिमंडल से हटाए जाने से है। पिछले दिनों जब उन्हें कैबिनेट से हटाया गया था तो उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि वह अपने लिए दुखी हैं। 1 अगस्त से देश में कई बदलाव होने वाले हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि इन बदलावों की जानकारी आपको पहले से हो। 1 अगस्त से बैंक से होने वाले लेन देन रविवार और छुट्टियों के दिन भी हो सकेंगे। इसके अलावा एटीएम से पैसे निकालने के लिए आपको ज्यादा शुल्क देना होगा, जिसका असर सीधा आप पर पड़ेगा। आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम को 7 दिन चालू रखने का फैसला किया है। यानी अब आपको अपनी सैलरी या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड से गुजरने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने शनिवार को गैंगस्टर काला जठेरी की गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा को भी गिरफ्तार कर लिया। अनुराधा के खिलाफ राजस्थान में हत्या, अपहरण आदि कई संगीन मामले दर्ज हैं। उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी था। अनुराधा काला जठेरी के साथ मिलकर काम करती थी, हत्या अपहरण के लिए कुख्यात थी। बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी। स्पेशल सेल ने देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेरी को सहारनपुर यूपी से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस कस्टडी से फरार होने की असफल कोशिश की थी। गैंगस्टर जठेरी पर 7 लाख का इनाम था। बीते कुछ दिनों से देश में भले ही कोरोना के मामले घटे हो, मगर केरल समेत कुछ राज्यों में अभी भी स्थिति गंभीर है। केरल में बीते 4 दिनों से जहां कोरोना के मामले 20,000 आ रहे हैं, वहीं देश में लगातार 4 दिनों से 40,000 के आसपास नए केस आए हैं। कोरोना की बढ़ती भयावहता को देखते हुए केंद्र सरकार एक बार फिर हरकत में आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण आज यानी शनिवार को केरल सहित 10 राज्यों की स्थिति की समीक्षा करेंगे। राजेश भूषण केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करेंगे। चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्था के अनुसार केरल और पूर्वोत्तर राज्य उन क्षेत्रों से हैं जहां आर वैल्यू देश में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है। केरल का आर वैल्यू 1.11 के आसपास बना हुआ है। उत्तर पूर्वी भारत के 2 सूबों में सीमा विवाद के बीच असम के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौशिक राय ने कहा कि अगर उनका राज्य जरूरी सामान चीज की आवाजाही पड़ोसी सूबों में जाने से रोक दे तो वहां के लोग भूखे मरने के कगार पर भी आ सकते हैं। उन्होंने इसके अलावा पूरे सूबे के लोगों से इस बात पर भी जोर देने के लिए कहा कि असम वालों को अपनों की मौतों का प्रतिशोध लेना चाहिए। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों को इस बारे में संबोधित करते हुए शनिवार को सोशल मीडिया पर उनका वीडियो सामने आया। वह इसमें कहते हैं कि मिजोरम यह ना भूले कि अगर हम जरूरी सामान और चीजों की आवाजाही को न अनुमति दे तब उनके लोग भूख से मर सकते हैं। हम सरकार या फिर पुलिस की नहीं सुनेंगे, हम अपने लोगों की मौतों का बदला लेना चाहेंगे। हमें पूरी तरह से आर्थिक नाकाबंदी सुनिश्चित
जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर हुए फिदाइल हमले की आईईडी तैयार करने वाला खूंखार आतंकी इस्माइल भाई उर्फ लंबू शनिवार को मारा गया। मारे गए आतंकी के पास से AK-47 राइफल और AM राइफल बरामद हुआ है। लंबू साल 2018 महीने में जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ था। उसे पुलवामा जिले के त्राल एरिया में घूमते भी देखा गया था। श्रीनगर से 46 किलोमीटर दूर घोर आतंकवाद प्रभावित इलाका रहा है। इस आतंकी के साथ ही इसकी 6.5 फीट लंबाई की वजह से लंबू उसे मौनिकर फौजी बाबा भी बुलाते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय अकादमी के ट्रेनी IPS अधिकारियों को संबोधित किया। वे कहा कि अफसरों की पढ़ाई देश सेवा में काम आती है। पीएम मोदी ने कहा कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्वजवाहक हैं। इसलिए आपकी गतिविधि में नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना झलकनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपकी देश के अलग अलग जिलों और शहर में होगी को एक मंत्र हमेशा याद रखना होगा कि फील्ड में रहते हुए आप जो भी फैसला ले उसमें देश हित और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। 5 महीने बाद अमेरिका में 1 लाख से अधिक नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। फरवरी के बाद यहां संक्रमितों के आंकड़ों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 1,02,278 नए संक्रमित मिले और 436 नई मौतें दर्ज की गई। बता दें कि देश में अब तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 34,09,43,203 हो चुका है और कुल मौतों की संख्या 6,13,006 है। ये आंकड़े अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की ओर से शनिवार की सुबह जारी की गई है। डीजल फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर है। लोकसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने इसके लिए कोई सिफारिश नहीं की है। मार्च में आई एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जीएसटी के दायरे में आते हैं तो पूरे देश में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 68 रुपए प्रति लीटर हो सकता है। पर जीएसटी काउंसिल में शामिल राज्यों को इस पर आपत्ति है और इसी वजह से यह मामला अटका हुआ है। पत्नी वंदना कटारिया को हैट्रिक के दम पर दक्षिणी अफ्रीका को 4-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदों को जिंदा रखा है। भारतीय टीम अपने पहले तीनों मुकाबले हारकर ओलंपिक से बाहर होने के कगार पर थी, जिसके बाद उसने कल अपने चौथे मैच में आयरलैंड को 1-0 से मात दी थी। इन लगातार 2 जीत के साथ भारत के 5वें मैच में 6 अंक हो गए हैं और वो पॉइंट्स टेबल के चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब अगर ब्रिटेन अपने मैच में आयरलैंड को हरा देता है तो भारत क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा।